चलिए आगे, यहाँ तक हम लोग चले थे। हम लोग पढ़ ही रहे थे इसको, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था ना। ये आपका यहाँ तक हम लोग चल गए थे। एम बटा भी वाला क्लियर हो गया था, और ये वाला हम लोग चल रहे थे, ये वाला आपका पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म हुआ था पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका यूज वगैरह बता रहे थे, तो इसको कैसे हम इंडिकेट करते हैं उसको समझिए। पार्ट्स पर मिलियन वाला, यहाँ पे इसका मान ऐसे चलता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई किसी का पीपीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ अवयव की संख्या, इसको ऐसे लिखते हैं, अवयव की संख्या बटा यहाँ पे होता है कुल अवयव की संख्या, अवयव की संख्या गुने यहाँ पे होता है 10 का पावर 6। ये होता है पीपीएम का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है कि यदि मान लेते हैं कि कहीं पे आपका 10 लाख कण में से 2 कण रहेगा, मान लेते हैं किसी हवा का या प्रदूषक का, तो ये इंडिकेट करेगा कि इसमें आपका कितना पीपीएम है। तो पीपीएम का यूज जो होता है ना, ज़्यादातर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए होता है, जल वगैरह की शुद्धता के लिए होता है। यानी इसका यूज कहाँ पे होता है, AQI, इसको बोलते हैं वायु गुणवत्ता में पीपीएम निकाला जाता है उसका। तो बताए थे कि AQI जो है, हम लोग पढ़ते हैं ऐसा कि AQI का इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स में आपका 100 रहा, SPM बोलते हैं उसको, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसको फुल फॉर्म होता है। यानी 100 SPM है, इसका मतलब ये है कि हवा का 1 लीटर हवा में 100 गो कण घुला हुआ है इसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इससे मापा जाता है वायु प्रदूषण। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक इंडेक्स है, अब मापते हैं हम लोग इससे, एसपीएम से। एसपीएम क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कितना कण हवा में घुला हुआ है, उसकी मात्रा को बोला जाता है वायु गुणवत्ता। तो वायु गुणवत्ता सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें से हम लोग का ऐसा माना जाता है ग्रामीण इलाके में जो वायु गुणवत्ता है वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मतलब दूसरे जो आपके शहर वगैरह है वहां की तुलना में। सबसे खराब पूरी दुनिया में सबसे खराब हवा किसकी है, दिल्ली की, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब सबसे खराब हवा गुणवत्ता वाला है हमारा दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि लगभग आप वहां रह रहे हैं, यदि जिंदगी जी रहे हैं, तो 11 सिगरेट के बराबर आप डेली प्रदूषण फेफड़े को दे रहे हैं। 11 सिगरेट आपको जितना फेफड़ा को खराब करता है, उतना दिल्ली की हवा में ऑलरेडी खराब होता है। लेकिन ये दिल्ली के सारे इलाकों के लिए नहीं है, यानी कि पूरा का बोल देगा, दिल्ली का एक इलाका वैसा ज्यादा है जिसको हम बोलते हैं NCR, नॉर्थ सेंट्रल रीजन ऑफ दिल्ली। ये मतलब उत्तर मध्य जो आपका है दिल्ली का भाग है, जो उत्तर मध्य वाला है उसमें ये ज्यादातर है। तो ये आपका वहाँ गुणवत्ता के कारण ये है, ऐसा नहीं कि दूसरे शहर में नहीं है, लेकिन इसमें एक जगह पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग घोषित कर दिए सबसे खराब शहर वाला में से। मतलब ये एयर क्वालिटी के मामले में सबसे खराब शहर ये है आपका। अभी एक हवा प्रदूषण के कारण एक छोटी सी बच्ची का जान गया है, मतलब 1-1.5 साल पहले पहली बार ऐसा रिकॉर्ड मतलब दर्ज किया गया कि मतलब किसी को कोई बीमारी नहीं था उसको, यानी कोई डायसीज नहीं हुआ, खाली बस खराब हवा कांटेक्ट या फेफड़े में गया, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यानी हवा की गुणवत्ता से, खाली खराब हवा से मरने वाली पहली वो मतलब बच्ची थी, 10-11 साल की बच्ची थी, मर गई हवा की गुणवत्ता से। इसलिए हवा की गुणवत्ता इतना ज्यादा फैक्टर करता है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे पीपीएम का मतलब समझ गया, पार्ट्स पर मिलियन, अवयव का संख्या बटा अवयव की कुल संख्या गुने 10 का पावर 6 फार्मूला से निकालते हैं। इससे आपको सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल बस यही रहेगा, इसका यूज कहाँ पे होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है, वायु प्रदूषण में, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको समझे थे, ये वाला इसको हम मिटा देते इधर, यहाँ पे लिख देते हैं यूज, कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो करते हैं वायु गुणवत्ता में, वायु प्रदूषक की जांच में कर दो, यानी उसमें कितना कितना कौन सा मैटर भरा हुआ है उसकी जांच किया जाता है पीपीएम से। अगला का नाम है पीपीएम के बाद होता है, यहीं पे चल जाए, यहीं पे ये हो जाएगा, एक होता है पीपीबी, एक पीपीएम है, दूसरा होता है पीपीबी।
पीपीबी किसकी जांच करता है? वायरस का। जैसे देखो ऐसा मतलब होता है कि कोई वायरस, जैसे कोविड वाला फैला था, तो कोरोना वाला जब वायरस फैला तो उस दौरान हम लोग जैसे कि मापते हैं, तो उसमें हवा की कण, मतलब जो वायरस का आकार है काफी छोटा होता है, उसको हम लोग नैनो वायरस बोलते हैं। तो पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मतलब कितना होता है? 10 का पावर कितना? जैसे कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो 1 बिलियन कितना का वैल्यू होता है? तो नहीं हो पता रे। यूट्यूब देख रहा है, 10 बिलियन 7 बिलियन पढ़ेगा उधर पे। 1 बिलियन में कितना है? 10 का पावर 9। बहुत अच्छा लग रहा है। पार्ट्स पर बिलियन, 10 का पावर 9 मतलब 100 करोड़। 1 अरब को बोलते हैं हम लोग 1 बिलियन। 10 लाख तो ऐसे 10 करोड़ नहीं, अगला 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। उसी तरह से आएगा ट्रिलियन, 100 वाला है, उसी तरह से ट्रिलियन आएगा तो एकदम समझ आओ खरब वाला आएगा। ये अरब वाला है, वो खरब वाला। तो आपका पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब होता है ये वाला ही चलेगा। पीपीबी का मतलब हो जाएगा अवयव की संख्या। अवयव मतलब क्या समझ रहा है कि उसमें वो जैसे हवा में कौन सा कण कितना मिला हुआ है, तो अवयव की संख्या बटा कुल अवयव, यानी जितनी हवा है उसकी मात्रा, यानी कुल अवयव की संख्या और गुने कुल अवयव की संख्या गुने क्या होता है? 100%। तो ये आपका, सॉरी 100% लिख रहे हैं, 10 का पावर 9 लिखेंगे यहाँ पे, बिलियन लिख रहे, परसेंटेज बना दिए, 10 का पावर 9। बस ये निकालने का तरीका होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है नैनो, जो आपका एकदम छोटा आकार का जीवाणु वगैरह या फिर अथी वगैरह घूमता है, जो मतलब इसमें नैनो वायरस का पता लगाने में, कि इस हवा में कितना नैनो वायरस है, कितना छोटा छोटा आकार का वायरस है। इस सब वायरस का पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन इसको बोला जाता है। तो 10 के पावर 9 वाला चलेगा, ये चलेगा 10 का पावर 6 वाला। तो ये हो जाता है नैनो वायरस की जांच के लिए। अभी एक देखिए, एक नए नैनो वायरस का जांच हुआ है और उसमें का नाम है HPV। अभी स्कूल वाला मामला चल रहा है इसमें। सारे स्कूलों में HPV जो है गर्ल्स को प्रभावित करता है, यानी लड़कियों को प्रभावित करता है। लड़कियों को सर्वाइवल कैंसर हो रहा है। और ये वही तो बोल रहे हैं हम। HPV क्या है? एक वायरस है। अब वो वायरस क्या है कि संक्रमण समझ जाओ कि यौन से रिलेटेड, यौन संचालित रोग है। जैसे एड्स होता है वैसे ये है। तो इसमें क्या है कि एड्स से ज्यादा खतरनाक बनते जा रहा है। इसका कारण ये है कि एक तो इसका सिम्टम जो है वो पता नहीं चलता है, इसका लक्षण कुछ पता नहीं चलता बॉडी में। अब पता चलेगा तो 10 साल 8 साल के बाद पता चलेगा। अब पता चलेगा जिस टाइम उस टाइम हो, बीमारी पूरी तरह से पीक पे रहेगा, तब पता चलेगा कि हाँ तुमको बीमारी हुआ है। इसीलिए इसको सर्वाइवल कैंसर हो जाता है। यौन संचालित रोग है। यदि वहां पे स्पर्श हुआ त्वचा से, तो ये त्वचा से फैलता है, यानी त्वचा से चिपकने वाला वायरस है। त्वचा से चिपक जाएगा, फिर दूसरे जगह टच होगा, यदि उस जगह के बाद दूसरे जगह आप टच करते हैं तो वहां वो जाने की संभावना है और ये फैलता है। तो ये त्वचा के स्पर्श से फैलता है। इसीलिए इसका इंजेक्शन आया है HPV वायरस का। स्कूलों में लग रहा है 9 से 14 साल की जितने भी गर्ल्स हैं, 9 साल के पहले वाला का वैलिडिटी, मतलब समझा, प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो उससे संभावना थी उसको होने का। तो 14 वर्ष जैसे ही ऊपर जाता है एज वाला तो उसको लगेगा। तो ये पता लगाया गया यही सबसे। तो चलो ये हो गया आपका, एक हो गया हम लोग PPM पढ़ लिए, पार्ट्स पर मिलियन, और एक हम लोग पढ़ लिए PPV यानी पार्ट्स पर बिलियन। ये दोनों हम लोग कर लिए, खत्म। अब देखिए इसके आगे हम लोग को एक और, 2 और पढ़ना है। एक का नाम है मोल अनुपात। अब देखिए केमिस्ट्री में एक वर्ड आते रहेगा, थोड़ा सा समझ लेना इसको। मोल अनुपात, केमिस्ट्री क्या है ना कि कोई भी चीजों को ग्राम में नहीं मापता है। कोई भी पदार्थ वगैरह है ना तो हम ग्राम में नहीं मापते हैं, हम किस में मापते हैं? मोल में। तो 1 ग्राम में जो है ना लगभग 6.023 गुने 10 का पावर 23 एवोगाड्रो नंबर वाला जो है, इतना मोल पाया जाता है। एकदम छोटा छोटा पदार्थ के परिमाण को मोल में मापा जाता है। ये मात्रक हम लोग पढ़े थे 9 क्लास में कि पदार्थ का परिमाण का मात्रक जो है मोल है। तो केमिस्ट्री ना ग्राम में नहीं चलता है, ये मोल में चलता है। इसीलिए हर एक जगह एक वर्ड आते रहेगा मोल अनुपात। समझना है कि वेट ही है, भार ही है, लेकिन क्या है इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं मोल में। तो ये आपका मोल में चलता है।
ये तो इसको हम लोग आगे आएंगे मोल अनुपात। मोल अनुपात क्या है, जैसे इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक मान लेते हैं ऐसे हैं कि ए कोई पदार्थ है, वो समझ आइए बी से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट के रूप में बनाता है ए बी। तो हम लोग से पूछा जाएगा ना कि मोल अनुपात निकालिए। तो मोल अनुपात कैसे, देखो यहाँ पे इसको हम लोग मोल वाला में व्यक्त करें तो ये ऐसे चलता है, एन ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी कोई और दूसरा पदार्थ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी बनाया। यहाँ पे ऐसे चला। तो यहाँ कहेगा कि अनुपात निकालिए, कि एन ए का अनुपात निकालिए, एन बी का अनुपात निकालिए, ऐसे। तो देखो एन ए का जब हम अनुपात निकालने जाएंगे, मोल अनुपात, एन ए का, इसको बोलते हैं हम लोग मोल अनुपात। तो एन ए का मोल अनुपात कैसे निकलेगा, अनुपात कैसे निकलता है, जितना उसका मात्रा है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल मात्रा, यानी ए वाला और बी वाला मिला के जो नीचे आ जाएगा ये टोटल हो जाएगा। तो अनुपात निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि कहेगा एन बी का अनुपात निकालिए कितना होगा, यानी इसका वैल्यू यदि हम लोग को निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, ऐसे हो जाएगा। अब ये इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि कैसे, कि 5 ग्राम नाइट्रोजन, ऐसे समझिए 5 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 10 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू बना लिया है NO2। और कहेगा इस ये रिएक्शन हम लिख दिए हैं, इसमें नाइट्रोजन का मोल अनुपात निकालिए। तो नाइट्रोजन का जब मोल अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, N2 बराबर, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे समझ लेंगे Na है ही, इसको समझेंगे NB है, आई निकल के आए NAB। तो N2 का निकालना है तो N2 के बगल में कितना ग्राम है, 5, तो ये 5 टोटल ऊपर रखेंगे बटा नीचे टोटल को हम लोग ऐड करेंगे, 5 + 10, 5 + 10 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 बटा नीचे हो जाएगा 15, 5 तिया 15, तो 1/3 इसका मोल अनुपात होगा। वही कहेगा कि ऑक्सीजन का निकालिए तो मोल अनुपात कितना होगा, तो जिसका निकालना है उसको रखना है ऊपर, अब बटा ये टोटल यानी जिसका और इसका दोनों का जोड़ चलाया जाएगा नीचे, तो 5 + 10 यानी 10 बटा यहाँ हो जाएगा 15, 5 दूना 10 अब 5 तिया 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मोल अनुपात वाला ऐसे चलेगा। एग्जाम से रिलेटेड इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी तक, यानी आज तक सवाल में हम लोग से पूछा नहीं गया, पढ़ना तो है इसको लेकिन पूछा नहीं गया, तो लेकिन ध्यान रखेंगे कि ऐसे निकलता है ये। तो मोल अनुपात वाला हो जाएगा आपका क्लियर। अब जो दो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है 5 पढ़ लिए, यहाँ पर 5 हम लोग देखो एक एक करके आए, W/W, V/V, M/V, 3 हो गया था, ppm आए थे, मोल अनुपात आ गए, तो ये हो गया 5। अब हम लोग को 2 और पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं मोलरता। एग्जाम में लिखने के लिए 2 नंबर के लिए भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, यहां से कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। मोलरता, इसको बोलते हैं मोलरिटी, मोलरिटी ये आपका वर्ड है। मोलरता, देखिए मोलरता क्या है, मान लेते हैं कि हम 1 लीटर पानी लिए, ठीक, 1 लीटर पानी में हम मान लिए कि 2 ग्राम देखे कि उसमें आपका जीवाणु वगैरह घुला हुआ था, या पता चला कि उसमें 2 ग्राम साल्ट घुला हुआ है। तो 1 लीटर विलियन में जितना विलेय का मोल अंश घुला होता है, ग्राम में नहीं चलेंगे, हाँ ग्राम लिखा रहेगा लेकिन हम लोग मानेंगे उसको पढ़ेंगे ना तो मोल पढ़ते हैं, इसलिए उसका नाम है मोलरता। यहाँ पे मोलरता मोलरता 2 वर्ड आएगा। तो ये इसका डिफिनेशन पहले सबको बोलना समझना है। इसका डिफिनेशन बहुत आसान है, एग्जाम में लिखना रहेगा कि 1 लीटर विलियन में, यहाँ पे इसका डिफिनेशन ऐसे चलता है, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोल अंश को, घुले विलेय के मोल अंश को क्या कहते हैं हम लोग, मोल अंश को यहाँ पे बोला जाता है आपका मोलरता कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, मोलरता कहते हैं। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा, प्रति एकांक आयतन में घुले विलेय के मोल अंश को, विलेय के मोल अंश को, इसको क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं बाहर में, यहीं लिख देते ना, प्रति एकांक आयतन में घुले विलेय के मोल अंश को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन इतना ही हम लोग को वहां पे लिखना रहेगा कि मोलरता किसे कहते हैं। तो इतना आप सीधे ऐसे याद रखो,
1 लीटर पानी में या 1 लीटर किसी भी चीज में जितना आपका वो चीज घुला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं मोलरता। दवा वगैरह इसी पे बनता है, मोलरता आपका हम लोग डालते हैं उसमें तो दवा वगैरह का यूज होता है। तो चलो इसको देखो तो याद करना है। ऊपर वाला एक वो याद करो कोई भी। ये वाला में ऐसे दिक्कत हो रहा है तो अगला वाला डिफिनेशन कैसे बोलेगा। चलो ध्यान दो, यहां पर है कि प्रति एकांक आयतन में घुले विलेय के मोल अंश को हम लोग क्या कहते हैं, बस इतना याद रखना है, नहीं तो एकरो से शॉर्ट में याद रखिएगा। ये वाला 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोल अंश को, प्रति एकांक वाला भी भूल जाएगा। 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोल अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड भाषा ये वाला है इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब यहां पे समझो, मोलरता बराबर फार्मूला क्या होगा, मोलरता बराबर होगा क्या, विलेय का मोल अंश बटा क्या, बटा विलियन का आयतन। बस इतना से निकलता है। बस ये ध्यान रखेंगे, विलेय का मोल अंश लिख दो कहीं पे बगल में, नहीं तो फिर ये रहने दो बिलियन का आयतन। एग्जाम में अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएगा न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कैसे हम बनाएंगे। तो मोलरता का डेफिनेशन हो गया क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ऐसे चलेगा, विलेय का मोल अंश बटा विलियन का ये। अब यहाँ पे देखो ये रहेगा आपका एक सवाल ऐसे दे देगा, कहेगा आपका कि यहाँ पे सवाल दिया जाएगा आपका, अब सोचे तब ना रहे कौन वाला सवाल दे दे ऐसे, 20 ग्राम नमक, यहाँ पे ऐसे लिख देगा 20 ग्राम नमक का 500 ml यानी आपका रहेगा मिलीलीटर में क्या निकालना है आपका, 500 ml यहाँ पे जल कर दो या विलियन में, 500 ml बिलियन में मोलरता ज्ञात करें। इस साल का ऑब्जेक्टिव सवाल रहा है ये, मोलरता ज्ञात करें इसमें। लेकिन एग्जैक्ट हमको इसका ये नहीं पता है कि कितना ग्राम लिखा हुआ था, नमक था और एक आपका उसका ये वाला था। तो हम लोग ऐसे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे NaCl है तो देखो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, नमक का कितना होता है 23। यहाँ पे ऐसे समझिए पहले कैसे निकलेगा, यहाँ मोलरता बराबर पहले फार्मूला लिखते हैं NaCl, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा रे, NaCl का शुरू में पॉइंट वाला कैलकुलेशन, इसलिए NaCl को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। मैथ को थोड़ा सा स्लो बनाने के लिए, शुरू न्यूमेरिकल स्लो सीखेगा तब ना, NaOH कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसे समझो, कास्टिक सोडा NaOH। तो मोलरता बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं, विलेय का मोल अंश या विलेय का मोल बटा क्या होता है यहाँ पर, इसका होता है विलियन का आयतन। अब विलियन का आयतन किस में रहना चाहिए, लीटर में, क्योंकि लीटर वाला फॉर्मेट चलता है ये। तो देखिए मोल बराबर, एक मोल का भी फॉर्मूला होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी का मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, इसको पढ़ा जाता है वेट, WT वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, इससे निकलता है मोल। तो जब भी मोलरता ज्ञात करना है ना तो पहले मोल निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसके आयतन से भागा देना पड़ेगा। देखो मोल कैसे निकलेगा, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, जैसे उसका निकलेगा 20 ग्राम NaOH का, इसका मोल नहीं निकलेगा, जो पदार्थ घुलता है उसका निकलता है। तो देखो 20 ग्राम है ना, तो इसको ऐसे समझिए, मोल बराबर कैसे हम निकालेंगे उसको जान लेते हैं। तो 20 ग्राम यानी वेट दे दिया आपका कितना, वेट इसका दे दिया है आपका 20 ग्राम, 20 ग्राम वेट कितना है हमारे पास 20 ग्राम। अब यहां पर समझते आगे अब है हमारे पास पदार्थ NaOH, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है उसको समझा रहे हैं। NaOH है तो इसका ना आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाला नहीं जाता है, कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि कार्बन का 6 होता है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो सबका परमाणु द्रव्यमान 1 से लेकर 30 तक का रेंज में लगभग याद रखना चाहिए, जिसमें से कुछ आप डायरेक्ट मैथ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम सीख जाइएगा। तो सोडियम का देखो, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 22 के आसपास होना चाहिए, 23 लेते हैं हम लोग, 22 कुछ रहता है तो हम लोग 23 लेते हैं। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये Na का टोटल हो गया 23। फिर है उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 से लेकर 10 तक वाला सारा मेंबर का दुगना करना है लगभग,
जैसे कहेगा ऑक्सीजन 8 नंबर में आता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान यानी वेट कितना होगा, 8 दूना 16, तो 23 प्लस 16। और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसको दुगना नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23 16 39 और 1 40। ये ऐसे निकलता है मोलिकुलर वेट, ग्राम पर मोल बोलते हैं इसको। ऐसे निकलता है आपका क्या, ये निकलता है आपका क्या, ये मोलिकुलर वेट होता है। जैसे चीनी का कहेगा, जैसे और अभी मोलिकुलर वेट सीख लेते हैं। कहेगा चीनी का, पहले ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज का वेट बताइए तो मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो C6H12O6 होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ से देखो बनाओगे तो कैसे निकलेगा, ये 6 बार कार्बन है तो 6 गुने कार्बन का, एक कार्बन का होता है कितना, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो परमाणु द्रव्यमान 12, तो कार्बन का हमेशा 12 होता है। कुछ का याद रख लेना इससे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, सोडियम का याद रखना है कितना 23, और ऑक्सीजन का याद रख लेना 16, और हाइड्रोजन का हमेशा याद रखना 1, ऑक्सीजन ये सब ज्यादा यूज होगा, ठीक। तो उसके अलावा और कुछ यूज होगा, मतलब ये आपका हो जाएगा कार्बन यूज हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बाकी सब आपका धातु का यूज होता है, ये 3 4 ज्यादा यूज होता है। एक नाइट्रोजन का भी याद रख लेना, नाइट्रोजन का होता है 14। ये सब तत्व हमेशा लगातार आते रहेंगे। तो यहाँ 6 गुने 12 और बीच में ऐड का निशान। अब देखो 12 बार हाइड्रोजन है तो 12 गुने हाइड्रोजन का वैल्यू कितना लेंगे 1, प्लस 6 बार ऑक्सीजन है तो 6 गुने 16, तो कितना हो जाएगा टोटल 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96, जोड़ेंगे 6 2 8 2 10 यानी 0, 9 1 10 7 17 और 1 18, 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका। यानी बोला जाएगा कि ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना है, तो इतना। कभी कभी हम लोग से एक सवाल, अभी इस साल का सवाल था कि बोला गया था कि जल का मोलिकुलर वेट बताइए, जल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो हम लोग निकालना सीखे रह देंगे तो डायरेक्ट बना देंगे। यहाँ से देखो 2 गुने हाइड्रोजन का 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 और 2 18। याद रखिएगा जल का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, यानी जल का 1 अणु लेंगे तो 18 ग्राम का उसका मोल में, एक मोल में आपका 18 ग्राम रहेगा। वही एक होता है भारी जल का, जल का बोलवे करेगा, कभी कभी कह देगा कि भारी जल का बताइए क्या होगा, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। ये क्या है, हाइड्रोजन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ जो ड्यूटेरियम होता है ना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 2, तो हम लोग जब इसको ऐसे करेंगे तो 2 यानी 2 गुने 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 16 4 20। तो ऐसे निकाला जाता, सबका आप मोलिकुलर वेट ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकाल के हम मोलिकुलर वेट निकाल के मैथ को सॉल्व करते हैं। तो इतना याद रखना है, जिसमें से ज्यादातर यही सब रहेगा, एक ग्लूकोज रहेगा, एक जल हो गया भारी जल, एक रहेगा चीनी। चीनी ज्यादातर पूछा जाता है हम लोग से, तो चीनी का निकाल सकते हैं हम लोग। चीनी का निकालोगे तो कितना आएगा, आगे देखो बढ़ जाते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं चीनी का। चीनी का फॉर्मूला बोलो, चीनी का C12H22O11। अब चलो ये हो गया 12 और कार्बन का होता है 12, तो 12 गुने 12, जब भी इसका करेंगे तो गुना करेंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह 22 और गुने हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, 22 1 कम 22 प्लस यहाँ हो जाएगा 11 गुने 16, टोटल हो जाएगा 12 12 144 प्लस यहाँ 22 1 कम 22 प्लस 11 16 176, 6 2 8 4 12, यहाँ 7 2 9 4 13 1 14, 1 1 2 और 1 3, 342 ग्राम पर मोल। ऐसे चलता है। एक क्वेश्चन यूरिया का आ जाएगा कि यूरिया का मोलिकुलर वेट याद कीजिए कितना होगा, तो यूरिया का सूत्र याद करना पड़ेगा NH2CONH2। देख रहा है सब 3 4 को याद रखेगा, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन और एक ज्यादा से ज्यादा सोडियम, ये 4 को 5 को याद रहा तो ऐसे बना देगा। अब जैसे इसका वेट निकालेंगे तो नाइट्रोजन का अभी हम लोग पढ़े थे 14 होता है, तो 14 प्लस 2 गुने हाइड्रोजन 2 गुने 1 प्लस कार्बन का अभी पढ़े थे 12 होता है, एक गो है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस 2 गुने 1, ये टोटल हो गया 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, इतना हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग को बोला जाएगा कि ये आपका बताइए कि कितना हुआ, ये टोटल कितना हो रहे, 14 2 16 12 28 16 44 और 14 44 14 58 और 2 60 ग्राम पर मोल। तो ये समझ गया। अब यहीं से आएंगे हम लोग, देखो क्वेश्चन एकदम इजी है, एग्जाम में आएगा, बना के आना है, छोड़ना नहीं सबको।
यहाँ पर ये वाला आपका रहेगा, यही वाला देखो हम लोग यहाँ चल रहे थे, क्वेश्चन यहाँ लिखे थे इसमें, लेकिन वेट बताना शुरू कर दिए। फिर से हम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं बगल में, ठीक। बता देना क्या लिखे हैं। 20 ग्राम NaOH का 500 ml विलयन में क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करे, मोलरता ज्ञात करे। तो देखो 20 ग्राम NaOH है, एक बनाने के लिए भी देंगे अभी। इसके बाद अरे आ गया कि आ गया था, देखो आके गया। इधर काम ही करने दे रहा है, इतना दूर नहीं दे रहा है। चलो इधर लिखेंगे, वो इधर। तो अभी हम लोग पढ़े थे मोलरता बराबर, मोलरता बराबर क्या पढ़े हैं, मोलरता बराबर पढ़े हैं विलेय का मोल अंश बटा, यहाँ पर क्या पढ़े हैं, बिलियन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में चाहिए। चलो अब देखो मोल निकालना सीख गया है। मोल बराबर हम लोग पढ़े हैं वेट बटा मोलकुलर वेट। और मोलकुलर वेट यानी अनुभार बोलते हैं इसको। अनुभार कैसे निकालते हैं, जैसे कि इसका निकालना चाहे थे NaOH का, तो अभी निकाले 23 + 16 + 1 कितना हो गया, 40, और इसका ग्राम दिया होता, तो मोल बगल में पहले मोले निकाल देना। तो मोल बराबर पढ़े हैं वेट बटा मोलकुलर वेट। वेट कितना दे दिया, 20 ग्राम, तो यहाँ से इसका है 20 ग्राम, और मोलकुलर वेट कितना आया, 40, तो 20/40 यानी 1/2। अब यहाँ से इस फॉर्मूला में यूज करना, देखो एक चीज निकाल लेना मोल, और दूसरा चीज एक और चीज निकालना है। यहाँ देखना कि इसमें लीटर में दिया हुआ है कि नहीं, यदि लीटर में नहीं दिया हुआ है तो लीटर में चेंज कर लेना इसको। जैसे 500 ml है तो 500 ml को लीटर में चेंज करेंगे, मिलीलीटर से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा पड़ता है। यहाँ पे 500/1000 करेंगे, तो 500 दूना 1000, 1/2 ये भी आ जाएगा। अब यहाँ से इसका मोलरता ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो विलेय का मोल अंश, मोल कितना निकाले हैं, 1/2, अब मोलरता भी इसका कितना आया, 1/2। 1/2 से 1/2 दोनों कट ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1। इसका हो जाएगा आंसर। एक के बगल में लिखा रहेगा एम, एम लिख देगा, एम मतलब मोलरता का मान निकालना है। एक और बता देते हैं, फिर एक बनाना, एग्जाम में आएगा, ठीक। यहाँ पे यदि क्वेश्चन हमारा कह दे कि 10 ग्राम चीनी लो, फिर से चालू करना पड़ेगा। बड़ी शांति से पढ़ रहा है, कुछ असर उसर होने लगा कि कल वाला असर हो रहा है कि अभी एकदम ऐसी शांति से पढ़ना, कह रहा ना एकदम पूरा एकदम गिरल रहना है, किताब उताब पे लार उर गिरे कहना, ऐसा स्थिति में आ जाना है। पहले के लोग देखा है ढीबरी उबरी अथी कर देता था, ढीबरी से पता चला माथा उठा होकर जलते उलते रहता था, ढीबरी से पढ़ा रहता था। अब इतना दिन जैसे तुम लोग पढ़ा कहाँ, 12 तक पढ़ा है अभी सीरियस होके, एक ही क्लास ना पढ़ना है, देख रहा है एकदम पूरा सीरियस होके पढ़ो ना, एकदम नंबर उम्बर ला दिया तो आगे से रास्ता खुला रहेगा, पूरा दरवाजा, समझ रहा है। एक बात पूरा लगातार काम है। पहले क्या था, 10 के बाद 11th में काम रुक गया था। 11th कौन पढ़ रहा था, 11th तू सब पढ़ रहा था रे, तू सब बैठले था घर में खाली, देखो 11th पढ़ रहा था, 11th नहीं भी पढ़ा तो भी 12th में काम हो ही रहा है। एगो एगो अवधारणा ये भी चलता है ना कि 11th नहीं पढ़ा तो 12th समझ में ना आएगा, डायरेक्ट समझ में आएगा। 11th का कोई चैप्टर 12th से रिलेटेड नहीं है, बस माइंड का स्तर है कि जैसे 11th पढ़ते हो ना तो उस टाइम ब्रेन काम करते रहता है, ऐसे डायरेक्ट 12th में आते हो, 10 वाला सिलेबस देख के आया, 12th का सिलेबस पता चलेगा कि ओकरा से 20 गुना खतरनाक सिलेबस है, 20 के 2100 गुना लग रहा होगा खतरनाक है। 10 में तो तुरंत ही याद कर लेता था।
एकरा में याद करे में दिमाग लगिए जा रहा है। अच्छा चलो, यहां पे लिखा रहेगा 10 ग्राम चीनी। 10 ग्राम नहीं देते ना तो कटे वाला नहीं रहेगा, रुको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। चीनी का जगह ग्लूकोज डाल देते हैं। हाँ 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज आपका किसमें, ऐसा समझ जाओ कि 900 ml पानी में घुला है, तो कहेगा कि मोललता ज्ञात करें। घुला है तो मोललता ज्ञात करें, सॉरी मोलरता, मोललता नहीं, मोललता कहेगा तो इसमें नहीं आएगा। अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो पहले क्या करेंगे, 10 ग्राम ग्लूकोज यानी क्या दिया हुआ है, वेट दे दिया हमारा 10 ग्राम, तो बगल में हम एक चीज और निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है, उसका सूत्र लिखना पड़ता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, इसका निकालो। 6 गुने 12 प्लस 12 गुने 1 प्लस 6 गुने 16 ना, 12 छक 72, 12 प्लस 16 छक 96, कितना हो गया, 6 2 8 2 10, 9 1 10 17 और 1 18, 180 ग्राम पर मोल। यहाँ से क्या करना, वेट बटा मोलिकुलर वेट निकल गया तो मोल निकालिए। मोल बराबर हम लोग अभी पढ़े हैं वेट बटा मोलिकुलर वेट, तो वेट है हमारा कितना 10 ग्राम और मोलिकुलर वेट है 180, से कटेगा तो आ गया 1/18। इसको यहीं पे रहने दो। फिर अगला देखो लीटर में मिलीलीटर, इसको चेंज करो। आयतन, आयतन आपका क्या लिखा हुआ है, आयतन लिखा हुआ है 900 ml, तो लीटर में चेंज करो। लीटर में चेंज करने का तरीका है बटा 1000 लगा दो, उसी का कर देना 1000। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 9/10, ये क्या आ गया लीटर में। और इसके बाद एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो मोलरता वाला। मोलरता बराबर क्या होगा, विले का मोल बटा नीचे क्या हो जाएगा विलियन का आयतन, एकरे पे लगा देना है। अब हम लोग ये लीटर में यहाँ पे लिखना है। विले का मोल हम लोग लाए हैं 1/18 बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कितना आ गया 9/10। जब बड़ा लाइनिंग यहाँ पे रहता है फर्स्ट और लास्ट जाएगा ऊपर, यानी फर्स्ट वाला 1 गुने 10 बटा नीचे 18 गुने 9, इन्हें की काट देगा 9 दूना 18 देख के, नीचे से नीचे कटता है ऊपर से ऊपर, तो 10/18 नवा 18 पहाड़ों भुलाल रे 18 62 से 162, 10/162 रहने दो, इसी में लगा देना। समझ गया, निकालना है, एगो निकालेगा कहां पे 6 बार ऑक्सीजन, तो 6 गुने 16, 16 ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है 16। ऑक्सीजन का भार कितना सिखाए हैं, ऑक्सीजन का भार कितना सिखाए हैं, देखो यहाँ लिखा होगा इधर साइड में, कार्बन का 12, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलो एक बनाओ तो, ऐसे ना होगा। यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं, इसका सहारा लेके चलना। ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, एन का 14, एच का कितना है 1, और यहाँ पर और किसका बच गया कार्बन का 12, इतना है। चलो लिखो तो, चालीस ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH 700 ml पानी या विलियन में घुला है, मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करें। उसके बाद होमवर्क डालते हैं, ऐड करते हैं। रुको, मोलरता निकालना सीख गया, यही काम अगला एक और वर्ड आएगा
उसको बोलते हैं मोललता। जैसे कि कैसे निकाला रे, तुम लोग क्या गड़बड़ी करता, पहले वेट लिखो, वेट लिख दिया 40 ग्राम, फिर लिखेंगे मोलकुलर वेट यानी मोल वाला वेट। तो मोल वाला वेट कैसे निकलता है, यहाँ लिखने से बनता है, NaOH लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा 23 + 16 + 1, टोटल हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। इसको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक। यहाँ पर क्या करना है, फिर मोल निकालना, मोल बराबर वेट बटा मोलकुलर वेट। मोलकुलर वेट को ऐसे लिख दिया, तो वेट भी आया 40 और मोलकुलर वेट भी है 40, 40 से 40 कट गया 1। फिर हम लोग को देखना है विलियन। विलियन हम बोले हैं कि देखना है कि ml में है तो चेंज कर लो लीटर में, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा, तो 1000 से भागा दिया, डबल शून्य बच गया, 7/10 लीटर। और उसके बाद आ जाएगा किस में, उसके बाद आ जाएगा मोलरता। मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय का मोल बटा नीचे विलियन का आयतन इन लीटर, विलियन का भी इन लीटर। तो यहां से ऐसे चले थे, विलेय का मोल कितना हो गया, विलेय का मोल निकाल के लाए 1 बटा इसका आया कितना विलियन का 7/10, तो 7/10। बड़ा लाइनिंग जब यहाँ पे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 10/7 m। चलो अगला आएगा, मोलरता हो गया खत्म। मोलरता में इतना ही क्वेश्चन आएगा, एक तो निकालने के लिए एक डिफिनेशन। अगला का नाम है मोललता, र के जगह ल आ जाएगा दोबारा, ये हो जाएगा आपका मोललता। ये मोललता ये कहलाएगा आपका, इसके जगह पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं मोललिटी और वो है मोलरिटी। इसमें और उसमें बस एक बात का फर्क है, समझिए क्या है। उसमें हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़ रहे थे, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोल अंश को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलरता। यहां चलेगा 1 kg द्रव्यमान, लीटर हट के आ जाएगा द्रव्यमान, और वहां चल रहा था बिलियन, इसके नाम में आएगा विलायक। यहां इसका डिफिनेशन ऐसे चलेगा, 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोल अंश को या विलेय के मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं, मोललता कहते हैं। विलेय के मोल अंश को मोललता कहते हैं। शॉर्ट डिफिनेशन वैसा ही है सब कुछ, इसका न्यूमेरिकल मोलरता जैसा चलेगा, कोई मतलब अलग नहीं चलेगा। तो यहां पर रहेगा आपका 1 kg विलायक में घुले हुए। इसी का डिफिनेशन दूसरा कैसे दोगे, प्रति एकांक द्रव्यमान, केजी को द्रव्यमान बोलते हैं, में घुले विलेय के मोल अंश को, विलेय के मोल अंश या मोल को मोललता कहते हैं। बस इसका डिफिनेशन यही है। ई कैसे चलेगा, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मोललता बराबर ई हो जाएगा आपका विलेय का मोल बटा नीचे क्या हो जाएगा, विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। उसमें चलता था बिलियन का द्रव्यमान, उसमें बिलियन चले। हमेशा जब मोलरता निकलता है तो पूरा पे निकलता है, विलायक बिलियन क्या है इसको थोड़ा सा समझा दें। विलायक का द्रव्यमान जैसे ऐसे समझिए कि ऊ वाला में क्या चल रहा था, ई वाला में क्या अलग बात है। यहाँ ऐसे समझिए कि उसमें क्या था 1 लीटर विलियन, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर विलियन जब बोला गया ना, तो उस दौरान ऐसा समझो कि 20 ग्राम ये घुला हुआ था पदार्थ उसमें, तब बोला जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं विलियन। यहाँ पर कहा जाएगा कि 20 ग्राम चीनी है और 40 ग्राम पानी है, ऐसे समझ आइए, और इसमें हम घुला रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ 60 ग्राम। इसमें वो नहीं था, वो बात ये टोटले दे देता था शुरू में, ये टोटल पे निकलता कि 1 लीटर है तो उस टाइम घुला दिया, उसमें 1 लीटर में कुछ ना कुछ घुला दिया है, जो आपका जैसे कि 20 आपका उसमें घुला हुआ था कि 10 ग्राम ग्लूकोज इसमें घुला रहे 1 लीटर में, तो इसका मतलब है 10 ग्राम उस टाइम घुल गया, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मोललता। यहाँ उल्टा चलेगा, यहाँ का है घुलाने वाला अलग से रहेगा, घोल के नहीं बना हुआ रहेगा, घुलाने वाला अलग से, और इसमें ये अलग रहेगा, बाकी सेम रूल रहेगा। न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो वैसे ही बनेगा, एक सिखा रहे हैं इसमें भी वही। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कह देगा, यहाँ पे क्वेश्चन लगाएगा, देखिए आपका ऐसे, यहाँ पे सवाल रहेगा हम लोग से, सवाल में ये डालेगा कि यहाँ पर किया जाएगा कि 40 ग्राम यूरिया लिख देगा, यहाँ पे 600 ग्राम बेंजीन में घुला है। यहाँ पे कोई नाम आएगा, ठीक, इधर वाला से मतलब नहीं, उससे मतलब है 600 ग्राम बेंजीन में यहाँ पर लिखा है घुला है,
तो बोलेगा मोललता ज्ञात कर। ग्राम वाला बात जैसे ही आएगा, इन्हें ग्राम वाला बात आ गया तो मोललता निकालना रहेगा, और लीटर वाला बात आएगा तो मोलरता निकालना रहेगा। गोला है तो क्या निकालने के लिए बोलेगा, मोललता निकाले, तो मोललता निकाले। सेम काम करना वही वाला जैसे हम लोग पढ़े हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, मोललता निकालने के लिए मोललता वाला रूल से ही चलेंगे। 40 ग्राम दिया है, इसका मतलब ये वेट लिख दिया है, वेट है हमारा 40 ग्राम। फिर एक हमारे पास आ गया यूरिया, यूरिया का निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया, तो यूरिया का सूत्र याद रख लेना, ये यूज में आता है NH2CO NH2। इतना याद रहेगा, बाकी सब नंबर। नाइट्रोजन का बताए थे 14 गुने 2 गुने, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 14, इसका 2 गुने 1। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 ऐसे जुटेगा आपका। तो देखो 14 2 16, यहाँ हो जाएगा 14 2 16, 16 16 48, 12 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 ग्राम। फिर क्या निकालेगा, मोल। मोल बराबर हम लोग पढ़े हैं अभी, वेट बटा, सेम मैथ रहेगा, मैथ में कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं, वैसे का वैसे बनाना है। वेट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट है 40 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60। ये दोनों हम लोग लिख दिए, काटो तो 4/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 ला दो। यहाँ पे बगल में इधर लाना है। अब यहाँ पर क्या है, विलियन की जगह रहेगा विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान यानी मास, तो इसका मास दिया हो 600 ग्राम, ग्राम में नहीं चलेगा, केजी में। यहाँ वाला में केजी में, उसमें लीटर में। केजी में बदलने का भी वही तरीका है, 1000 से भागा दे दो, ग्राम में 1000 से भागा तो 00 से 00 कट गया, 3 दूना 6, अब 5 दूना 10, तो कितना हो गया 3/5। अब वैसे निकालना है। मोललता बराबर फार्मूला क्या होगा, मोललता बराबर होता है विलेय का मोल बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका, विलायक का द्रव्यमान। उसमें चलता था बिलियन का आयतन, इसमें विलायक का द्रव्यमान। चलो आ जाओ, विलेय का मोल हम लोग निकाले हैं 2/3 बटा विलायक का द्रव्यमान आया है 3/5। बड़ा लाइनिंग यहाँ पे है, फर्स्ट और लास्ट जाएगा ऊपर, इधर तिरछा गुना करे 2 गुने 5 बटा नीचे 3 गुने 3, 2 × 10/9, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ गया, है वही वाला, पुराना वाला है। तो एक बनाओ तो, लिखो, क्वेश्चन लिखा रहे हैं। 10 लिखो, ऐसे 10 नहीं, 20 ग्राम ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज 200 ग्राम, 200 ग्राम बेंजीन में घुला है, तो मोललता ज्ञात करें।